विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुहिन हरिहरा अन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगन नलिनवर स्वप्नवज्जीव मेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदी न पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। भगवान के चरणों में सबका प्रणाम। सब कोई है नहीं, एक ही है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने 10 निषेध्य विधेय और 10 निषेध्य आत्मा के लक्षण या विशेषण हम लोगों ने देखे। ठीक है, जो अध्याय अभी 8वां अध्याय जो पूरा हुआ उसमें विधेय और निषेध्य देखे और उसका रहस्य बताया गया कि जो दोनों जो विशेषण होते हैं विधेय और निषेध्य, तो उसमें क्या है कि वास्तव में देखा जाए ये इनमें अंतर नहीं होता, क्योंकि वो अंत में जाकर वो विशेषण जो है वो अभिन्न ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। जैसे कि कहेंगे ये घड़ा है तो ये पाषाण है, पत्थर है माने, और ये वृक्ष है, और उन्हीं की अपेक्षा से कहा जाता है कि ये अघट है, ये आवृक्ष है, ये आपाषाण है। पाषाण माने पत्थर,
तो वो एक दूसरे की अपेक्षा से कहा जाता है। तो हम इस प्रकार से विशेषणों को बोलते हैं। तो जैसे वहां ऐसे कहा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक घट की हमारे अंदर कल्पना है। अब वो घट नहीं है तो कहते ये अघट है, पर वो क्या, हम इन सब का अभाव दिखाना चाहते हैं। तो उनको कौन से विशेषण से, किन शब्दों से बोला जाए, ये एक बात है। तो ये एक ही आत्मा, और वो प्रपंच, प्रपंच के लिए क्या कहेंगे कि वो असत है, वो जड़ है, वो दुख रूप है ना। और आत्मा को कहेंगे वो सत है, वो चेतन है, वो आनंद रूप है। तो उसी प्रकार से अंत को लेकर कह देंगे अनंत है, खंड को लेकर कह देंगे अखंड है। तो अंत, खंड, संग आदि जो है विशेषण, ये हम दृश्य प्रपंच में देखते हैं, और उनकी अपेक्षा से ही हम क्या कहते हैं, ये सत है, ये चित्त है, ये आनंद है, और ये अनंत है, अखंड है, असंग है। ऐसे हमने निषेध्य और विधेय, विधेय और निषेध्य ऐसे करके विशेषण बना दी, मैंने नाम दे दिए, जिसमें आपकी बुद्धि में कुछ उसके प्रति एक भाव बन जाए कि ऐसी भी कोई वस्तु है। ठीक है। किंतु क्या है कि वो जो वस्तु सत्य है, वो किसी भी विशेषण के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता। कहा नहीं वो सगुण होता है, तब तो हम जानते हैं, पर वो निर्गुण निर्विशेष है, और निर्विशेष जो वस्तु होती है उसको किसी भी विशेषण के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता। तब आप कहेंगे कि फिर हम चिंतन ही क्यों करें। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा शनै शनै कि वास्तव में एक ही अभिन्न वस्तु है, अर्थात उसमें भेद बनता नहीं है। तो जिसमें भेद नहीं बनता है वो, और ये जो जितने विशेषण बताए गए वो परस्पर भिन्न है भी नहीं, पर वो अभिन्न है। तो जब ये बात समझ में आने लगेगी, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सच्चिदानंद भी एक है। जो सत्य है वही चित्त है, चित्त है वही आनंद, और जो अनंत है वही अखंड है, वही असंग है। और पूरा सच्चिदानंद, आनंद, अखंड, असंग, ये सब एक ही है। तो इतने भेद बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब एक ही अभेद है तो इतने शब्द बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आत्मा को जरूरत नहीं है। और जो सूक्ष्म पवित्र एक वस्तु सत्य को देखने वाली बुद्धि है, उसको भी इतने शब्दों की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ग्रंथि बैठी हुई है, छोटी 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 ग्रंथि भी हो सकती है, तो उसके निवारण के लिए सब शब्द ले लिए जाते हैं। और जिसको केवल परमात्मा का ही चिंतन करना है, तो उसको कितने भी शब्द दो, उसको उसमें सब में आनंद आएगा। और यदि कहीं पर उसने चिंतन की गंभीरता में, वो मनन की गंभीरता में गया है, और जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, उनके अंतराल में क्या है, अर्थात उनके बीच में क्या है, ऐसे कहीं पर उसने यदि विचार में, चिंतन में थम के देखा है, तो उसको ये सारे विशेषण बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसे ये लगेगा कि ये हमारी आत्मा का ही वर्णन किया जाता है। अब भले हम लोग कहें कि निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए, कहते ना, पर आत्म प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। एक महात्मा थे, वो रोज गीता पढ़ते थे। जिसे किसी ने कहा क्या पढ़ते रहते हो,
अरे बोले इस पुस्तक में हमारी इतनी प्रशंसा की गई है कि बहुत मीठा लगता, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे की प्रशंसा सुन सुन के हम लोग ऊब जाते हैं, पर अपनी प्रशंसा, हमारे पास एक ब्रह्मचारिणी रहती थी, तो वो सुनती कम थी, सुनती नहीं थी। और हम लोग कोई कुछ बात कर रहे होते थे और उसका अगर नाम आ गया, तब हम लोग को पता चला कि ये ध्यान की कमी के कारण नहीं सुनती। वास्तव में इसके सुनने में कोई तकलीफ नहीं, पर वो अपने किसी अन्य उसमें रहती थी, ध्यान में। तो कहीं भी उसका नाम आ गया तो दूर से दौड़ती आती थी, अभी मेरा नाम लिया गया, क्या कह रहे थे आप लोग? मेरे लिए क्या कह रहे थे आप लोग? तो हमने कहा तुम तो सुनते कम हो, अभी तुम्हारा नाम धीरे से भी बोल दे तो हम लोग उसका आनंद लेते। तो दूर से दौड़ती आती थी, क्या कहा आप लोगों ने? तो अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, इसलिए जो लोग कहते हैं कि इतने नाम क्यों गिनाए भगवान के, उसका मतलब है कि वो भगवान को अपने से अलग रखते हैं। यदि अपनी आत्मा से एक रखते तो उन्हें मीठा लगता। अब इस देश में क्या है, सब भगवान के हजार हजार नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, काली सहस्त्र नाम, गंगा सहस्त्र नाम, सबके हजार ही नाम। और बहुत सरल किया तो कहा 100 नाम ले लो, तो शतनाम लो, शतनाम लो। तो कहा कि ये इतने नाम क्यों दिए जाते? और फिर भी महाराज लोगों को बच्चों का नाम रखने में कठिनाई होती है, नाम नहीं मिलते, तो जाके विदेशी नाम रखते। धन्य है। तो अब ये हम लोगों ने उस अध्याय में ये समझा है, इस वाले विश्राम में ये समझा है, ये अध्याय नहीं है, विश्राम है। तो अब ये क्या हमने समझा, ये मार्ग में चलते चलते कि ये जो 8वां आत्मा के विशेषण नाम का जो 8वां विश्राम है, तो इसमें हमने जाना कि जितने विशेषण कहे गए हैं वो परस्पर भिन्न नहीं है, वो एक ही है ना आनंद की बात, अभिन्न एक ही है। अब आगे के विश्राम में चले, अब चलते चलते आगे विश्राम करेंगे। तो उसमें क्या है कि ब्रह्म रूप जो आत्मा है उसके स्वरूप के विषय में ही बात की गई है। जैसे इसके पहले का जो विश्राम था उसमें भी ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप के विषय में ही बात की गई थी। इसलिए कहीं आपको लगेगा कि ये तो आत्मा का विशेषण है कि ब्रह्म का है, पर उसका नाम ही था कि ब्रह्म रूप आत्मा के विशेषण, और उसका भाग 1 था। अब ये 9वें विश्राम में ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप के विषय में ये भाग 2 है। और इसलिए जो स्वरूप को सीधे लखाने वाले जिन विशेषणों को हम मानते, जिन नामों को हम मानते, उसका थोड़ा विचार चलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि सच्चित आनंद, सच्चित आनंद को सुनते ही ये समझ में आने लगता है कि ये आत्मा का स्वरूप लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 33 श्रुति है। तो सत्य माने क्या होता है? अब सत्य को ऐसा नहीं कि हम लोग सत्य और माने ट्रूथ ये सब ऐसे ही मानते हैं। हमारे यहाँ हर एक शब्द की परिभाषाएं, और वो परिभाषाएं आपको गहरे में ले जाती हैं, गंभीरता में ले जाती हैं, छिछले स्तर पर नहीं रखती। जैसे लोग प्राय क्या करते हैं कि झूठ बोल रहे होते हैं और बोलते हैं हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो ऐसे आप सोचते हैं कि हम कुछ बनावटी बोल देंगे और उसे सच कह देंगे, तो वो यहाँ पर नहीं। ये तो दर्शन शास्त्र है, अर्थात आपकी लक्ष्य का दर्शन आपको कराता है। इसके में ये सामर्थ्य होती है कि आपको आपके लक्ष्य का दर्शन कराए, पर आपको धीरे धीरे समझ के चलना पड़ेगा। तो आपका जो अनुभव का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव का विस्तार है, उसमें मुख्य रूप से आप क्या देखते हैं, एक जिस बिना प्रयास के
प्रयास करके तो आप पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, वो छोड़ दो। लोक लोकांतर भी देख लेते हैं, स्वर्ग नरक भी देख लेते हैं, और बहुत से सिनेमा भी देखते ही रहते हैं। अब तो सुविधा है, हाथ में लो और सिनेमा देखो। हम लोग बहुत भाग्यशाली थे कि उस जमाने में थे, तब साधना हुई कि जाओ थिएटर में तभी सिनेमा देखने को मिलेगा, है ना। अब रोज को देखते रहो तरह तरह की कहानियां। तो कहा कि हमारे एक जागृत अवस्था है और एक स्वप्न अवस्था है और एक सुषुप्ति माने गहरी नींद की अवस्था है। तो ये तीन, जैसे एक आती दूसरी जाती है, तीसरी आती है, आती जाती रहती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जागृत अवस्था का ज्यादा महत्व है क्योंकि वो दीर्घ काल तक रहती है ना। और जागृत अवस्था का कितना महत्व है ये बताने के लिए आपके पास एक स्वप्नावस्था ईश्वर ने भेज दी। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये आती है और जाती, और इनके काल कह लो, जागृत काल, स्वप्न काल और सुषुप्ति काल। तो ये तीनों काल में जिसे आप हटा नहीं सकते हैं, माने जिसका बाध नहीं होता है, उसको कहते हैं सत्य। तो त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम एक परिभाषा ये बनती है, और दूसरी अबाधित्वम सत्यत्वम दूसरी परिभाषा ये बनती है। अर्थात काल को हटा देते हैं, और जो जिसको कभी हटाया ही नहीं जा सकता वह सत्य, उसे कहते हैं सत्य। तो त्रिकाला बाधित्वम अबाधित है। बाधित शब्द का अर्थ होता है, ये हमारा वेदांतों का शब्द है, ऐसे तो संस्कृत में भी है। उसका अर्थ होता है कि जिसको मिटाया ना जा सके, जिसे हटाया ना जा सके। तो ऐसा जो होता है उसे कहते सत्य। तो काल को दृष्टि में रखकर त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम ऐसे कहते हैं। पर कभी कभी काल और देश और वस्तु, द्रव्य, तीनों को ले लिया जाता है। इसलिए काल को शब्द को न लगा के बोलते हैं अबाधित्वम सत्यत्वम। जिसको कभी नकारा न जा सके वो सत्य है। तो आप अपने आप को, अपने मैं को कभी नकार सकते हैं क्या? न कहा कि नहीं। अपने मैं को कैसे नकार देंगे? अगर आप अपने मैं को नकार देंगे तो किसकी उपस्थिति में आप विभिन्न दृश्य देखते हैं? दृष्टा की उपस्थिति में। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। दूसरा शब्द अबाधित को अविनाशी भी कहा। तो जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं। विनाश क्या होता है? अदर्शनम लोपः, जो दिखता नहीं ना, जिसका दर्शन नहीं होता। एक मोटी मोटी परिभाषा ये आई कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जिसका बाध नहीं होता उसको सत कहते हैं। और सचित, तो चित कहते हैं, चित जरूर कोई दूसरी चीज होगी, है ना। सत तो हो गया अधिष्ठान, जिसको हटा नहीं सकते, और उस अधिष्ठान में जो मुख्य है उसी में सब दिखता रहता है, ठीक है। तो चित माने क्या? तो भाई चित ये है कि जो सब कुछ जानता है वो चित। अगर अधिष्ठान है पर जानता ही नहीं है ना, तो क्या होगा? तो चित माने जो सबको देखता है, सब समय सबको देखता है, तीनों काल में, मतलब जागृत को भी देखता है, स्वप्न को भी देखता है, सुषुप्ति को। तो एक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वास्तव में एक दृष्टांत जो शास्त्रों ने हमें हमारी अनुभूति के बल पर हमें दिया है। लेकिन हम क्या करते? हम सोचते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का ही विचार करना। नहीं महाराज, जो उसमें एक रस है उसका विचार करना है। गड़बड़ी तो यही हो रही है। और इसलिए
बहुत प्रश्न बन रहे हैं अभी इन दिनों में कई प्रश्न आए, वो सब इसी को लेकर। एक कोई है कि सुषुप्ति सुषुप्ति ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, तो फिर दूसरी अवस्था में क्यों जाते हैं। एक कोई ये है कि भाई ये उपनिषद में कहा कि तुम विश्वात्मा हो, तुम एक छोटे से स्वप्न पुरुष या जागृत पुरुष नहीं हो, तुम संपूर्ण जागृत को देखने वाले हो, तो वो हम कैसे हो सकते हैं। असमर्थता जताई उन्होंने। तो क्या है कि तीनों काल में जो सबको जानता है वो चित्त। अभी एक शुरू में समझाने को एक परिभाषा दी जाती है, फिर उसको आगे और बढ़ाया जाता है ना। तो ऐसे नहीं समझ लेना कि ये तो हम जानते हैं। तो ये क्या है, चित्त माने चेतन, चेतन माने ज्ञान, ज्ञान माने दृष्टा, वो देखता है और सबको देखता है ना। तो इसलिए कहा कि वो चित्त है, सत और चित्त हो गया। और आनंद क्या है, तो कहा कि आनंद क्या है, तीनों काल में जो सबको, आनंद माने सुख होता है, सबको नहीं, सुख को देखता नहीं, तीनों काल में जो हमारे लिए प्रीति का विषय होता है, अर्थात उससे अधिक हम और किसी को प्यार नहीं करते, उसको बोलते हैं आनंद। तो वो भी आप ही है। क्योंकि मान लीजिए आप कहें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान से प्रेम क्यों करते हैं, बोला अपने लिए प्रेम करते हैं। दूसरे के लिए करते हो क्या, तो कहा नहीं अपने लिए करते हैं। तो असली में आप अपने को ही प्रेम करते हैं। एक बार श्री महाराज जी वृंदावन में, बहुत पुरानी बात, तो प्रवचन कर रहे थे भक्ति के ऊपर। तो बोले कि भक्ति ये चाहता है, वो कहता है प्रभु से कि प्रभु मैं आपका भोग्य बनूं। जैसे मान लो कि मैं वो बन जाऊं, गुलगुला बन जाऊं और आप मुझे खा लो, ऐसे कहता है भगवान। तो उनके सुख से सुखी हो, भक्ति दर्शन में भी आया, कहा तत् सुखे सुखित्वम। महाराज जी ने बात कही, प्रिया बाबू जी महाराज बैठ के आंखें बंद करके समाधि लगा के सुनते थे। कुछ भी थोड़ा सिद्धांत विरुद्ध हो जाए तो बाद में बातचीत करते थे। तो बाबा ने बुलाया और बाबा ने कहा कि भाई शांतनु, आज क्या बात बोल दी। तो कहा कौन सी वाली महाराज। तो कहा कि तुमने बोला कि भगवान के सुख से वो सुखी होता है, पर वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसे बोलना चाहिए कि वो भगवान के सुख से सुखी होता है, अर्थात सुख तो उसका आत्म पर्यावसायी ही होता है ना। भगवान के सुख से सुखी जब ये भक्त कहते हैं, तो भगवान को सुख रखना, सुखी रखना, वो अपना धर्म नहीं बताते हैं। वहां भी वही यही बताते हैं कि हम सुखी होते हैं। और सुखमस्य आत्मनो रूप, सुख ये आत्मा का रूप है। तो जो सबसे प्यारा होता है, इसको तुम प्यार करते हो, कहा कि हम अपने प्यारे को प्यार करते हैं। आप ना अपने आप को ही प्यार करते हैं, ये रहस्य है उसमें, है ना। तो आप है ना, कहा आप परम प्रीति का विषय तीनों काल में, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, अंतराल अवस्था हो, सूक्ष्म अवस्था हो, सब में परम प्रीति का आप स्वयं होते हैं। और इसलिए उसको आनंद कहते हैं। इसको थोड़ा गहरे से समझना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मोटे मोटे समझ लेंगे तो क्या होगा पता है, आप स्वार्थी बन जाएंगे, स्वार्थी बन जाएंगे। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, इतः को नस्ति मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थी प्रमाण देती। तो यहाँ मूढ़ आत्मा कौन है, जो अपने स्वार्थ में प्रमाद करता है। तो आनंद वास्तव में प्रीति के, परम प्रीति के विषय जो है वो हम स्वयं, अर्थात आत्मा ही है। तो कैसे है कि हम सत है, हम सत हैं, इस बात को हम कैसे समझे।
तो कहा कि देखो, जागृत में भी तुम थे, अब थे नहीं कहना चाहिए, काल को काटो। जागृत अवस्था में भी तुम हो, स्वप्न अवस्था में भी तुम हो, और सुषुप्ति में भी तुम हो, है ना। वर्तमान में ले, भूत भविष्य में मत जाओ, नहीं तो फिर हम वही काल के चक्र में खो जाते। पर जब हम अनुसंधान अपनी आत्मा का, मैं का कर रहे हैं, तब सावधान, काल में मत जाओ, है ना। तो जागृत में भी हम हैं, स्वप्न में भी हम हैं, सुषुप्ति में भी हम हैं, उसी प्रकार से प्रातः काल भी हम हैं, मध्याह्न काल में भी हम हैं, और सायं काल में भी हम। अब जब गुरु बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रातः काल में भी तू है, मध्याह्न काल में भी तू है, और सायं काल में भी तू है, जागृत में भी तू है, स्वप्न में भी तू है, सुषुप्ति में भी तू है। ये नाम रूपात्मक अवस्थाएं बदलती हैं, पर तू जो का त्यों रहता है। उसी प्रकार से दिन में भी तू है, रात्रि में भी तू है, और शुक्ल पक्ष में भी है, कृष्ण पक्ष में भी है। उसी प्रकार से मास में, मास माने एक माह दो माह जो होते, उसमें भी तू है। ऋतु जो 6 मास की ऋतु होती, उसमें भी तू है। और वर्ष या संवत्सर में भी तू है, एक वर्ष में भी तू है। उसी प्रकार से देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नम्यते। भगवान कहते हैं गीता में, तो कहा कि उसी प्रकार से जब बालक है तब भी तू है, जब युवा है तब भी तू है, और वृद्ध है तब भी तू है। तो अवस्थाएं बदलती हैं, पर तू तो नहीं बदलता है ना। एक रस, एक वस्तु जो है, उसके सामने ही सब बदला, परिवर्तन, बदलाहट हो रही है। उसी प्रकार से पूर्व देह रहा होगा तब भी तू है, और इस देह में भी तू है, और भावी देह जो कल्पित है भविष्य, वो भी तू है, उसमें भी तू है, उस देह में भी तू है। उसी प्रकार से युग में भी है, और मनवंतर में भी है, और कल्प में भी है। उसी प्रकार से भूतकाल में भी तू है, वर्तमान काल में भी तू है, और भविष्य काल में भी तू है। जब गुरु जी बोलते तब, और जब हम सब मिलके विचार करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या भूतकाल में भी हम हैं, वर्तमान काल में भी हम हैं, भविष्य काल में भी हम हैं, भविष्य काल में भी। हम तो पहले यही डरते रहते कि हम होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अब बोले वो पियो कि अपना हो जाएगा, पर हम होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे हाँ, तो इस विषय में क्या बता रहे हैं कि पहले देह में भी तुम थे, और अभी भी है, और भावी देह में भी तुम होगे। तो ये क्या हो गया? भूत और भविष्य की कल्पना होगी। तो और ये किसको लेके कहा गया? भूत भविष्य से संबंध बनाकर कहना, तो वो ठीक नहीं है। उसकी अपेक्षा आप ये ध्यान दो कि वर्तमान को दृष्टि में रखकर और तब बात करो, क्योंकि आप वेदांत पढ़ रहे हैं, इसलिए अब वर्तमान को दृष्टि में रखें। अच्छा, अर्थात भूतकाल भविष्य काल से संबंध ना बनाए, पर वर्तमान काल से अपना संबंध बनाए, ये कहा जा रहा है। तो भूत और भविष्य काल की, भूतकाल और भविष्य, तो भविष्य काल का क्या होता है? कल्पना होती है। कल्पना का अर्थ होता है, कल्पना शब्द का ही अर्थ वेदांत में कहा गया मिथ्या, है ना। तो मिथ्यात्व को ही सूचित करता है। इसलिए आत्मा की जो सदादि रूपता है, सच्चित और आनंद रूपता है, वो श्रुति में अनेक प्रमाण मौजूद हैं, और उनकी असत्ता
आत्मा की असत्ता है, अभाव है, इस प्रमाण के लिए कोई प्रमाण, इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है, उसका अभाव। तो जो आत्मा सदा रहता है वो सच्चिदानंद रूप है, ऐसा इसका निश्चय करना चाहिए। इसकी और बात इतने का आप ध्यान रखिए, इसकी और बात अपन और आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।